एटा फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामले में आज आईजी रेंज अलीगढ़ पीयूष मौर्य जांच के लिए कोतवाली देहात पहुंचे। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर की विवेचना और आरोपियों पर दर्ज एफआईआर की विवेचना अब अलीगढ़ क्राइम ब्रांच करेगी। शराब माफिया बंटू यादव को प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पाया गया है और आगे की जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर शराब माफिया पर भी कार्रवाई की जाएगी। चर्चित एटा फर्जी पुलिस मुठभेड़ का मामला लगातार गर्म होता जा रहा है। आईजी रेंज अलीगढ़ पीयूष मौर्य आज जांच करने के लिए एटा कोतवाली देहात पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दाबिश दे रही है। वहीं शराब माफिया बंटू यादव के बारे में सवाल पूछने पर डीआईजी ने बताया कि प्रथम दृष्टया शराब माफिया बंटू यादव की संलिप्तता पाई गई है और उसी ने शराब लाकर दी थी। आरोपियों पर दर्ज एफआईआर की जांच और पुलिस मुठभेड़ में जेल भेजे गए 10 लोगों पर दर्ज मुकदमों की जांच अब अलीगढ़ क्राइम ब्रांच करेगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एडीजी जॉन आगरा राजीव कृष्णा और आईजी रेंज अलीगढ़ पीयूष मौर्य की तरफ से की गई कार्यवाही में 2 सिपाही शैलेंद्र यादव और संतोष यादव को निलंबित करने के साथ साथ तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक इंद्रपाल सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार एनडीपीएस एक्ट आर्म्स एक्ट धारा में आज मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं देर रात एसोसिएट अश्विन कुमार ने पूरी स्वाट टीम को तत्काल प्रभाव से बंद कर सभी को लाइन हाजिर कर दिया है और स्वाट टीम का नए सिरे से गठन किया गया है। एटा जिले के कोतवाली देहात थाने में एक ढाबे पर पिछले महीने की 4 तारीख को थाने में कार्यरत 2 हेड कांस्टेबल दोपहर में खाना खाने पहुंचे थे। खाना खाने के पश्चात पैसे को लेकर ढाबे वाले में और इन हेड कांस्टेबल में विवाद हुआ। उस विवाद के बाद वो लोग थाने लौट गए। थाने पहुंचकर जैसा कि ढाबा मालिक ने बताया, दोबारा वो थानाध्यक्ष और दोनों हेड कांस्टेबल ढाबे में पहुंचे और वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके थाने पे ले गए, हिरासत में लेके थाने पे ले गए। थाने में जाकर इन लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कई एफआईआर पंजीकृत की गई, जिनमें आबकारी अधिनियम के तहत, एनडीपीएस एक्ट के तहत, आर्म्स एक्ट आदि धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए। 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेज दिया गया। जब हमें ये जानकारी प्राप्त हुई तो इस पर और एडिशनल एसपी क्राइम जनपद एटा के द्वारा जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई कि इसमें थाने में कार्यरत कर्मियों द्वारा निश्चित तौर पर कुछ जो है गलत उद्देश्य से प्रेरित होकर मुकदमे पंजीकृत किए गए। इस आधार पर कल 2 हेड कांस्टेबल्स को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा एक्सटॉर्शन आदि धाराओं में दोनों हेड कांस्टेबल व थानाध्यक्ष के विरुद्ध एफआईआर कोतवाली देहात थाने में पंजीकृत की गई। एफआईआर पंजीकृत करने के पश्चात जो पूर्व में कथित तौर पर और प्रथम दृष्टया जो पाई गई गलत एफआईआर ढाबे वाले के विरुद्ध पंजीकृत की गई थी, उन्हीं सभी मुकदमों को जनपद अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया और अलीगढ़ जनपद की क्राइम ब्रांच की टीमें उन एफआईआर की पुनर्विवेचना करेंगी। उसके पश्चात जो मुकदमा पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है, उस मुकदमे की विवेचना भी जनपद अलीगढ़ के क्षेत्राधिकारी को दे दी गई है और अब सभी लोग अपनी अपनी विवेचनाएं ग्रहण कर इसमें आगे कार्रवाई आरंभ करेंगे। सर, एक शराब माफिया बंटू यादव का जो नाम आ रहा है, उसका क्या रोल है पूरे घटनाक्रम में? देखिए, पूरे घटनाक्रम में जो भी भूमिका है वह विवेचना के उपरांत ही स्पष्ट हो सकेगी, परंतु जांच के दौरान जो साक्ष्य सामने आए उसके आधार पर एडिशनल एसपी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि शराब बरामद करने के कार्य में उपरोक्त माफिया की भी काफ़ी बड़ी अहम भूमिका रही है।
अब जब विवेचना पूरी होती है तब इस बारे में स्पष्ट तौर पे आपको दोबारा ब्रीफ किया जा सके। सर, आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं? जो आरोपी देखिए, आरोपियों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कई टीमें जनपद स्तर पर गठित की गई हैं और इस समय भी जनपद एटा के कुछ स्थानों की फोर्स व विभिन्न टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई हुई हैं। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर लाया भी गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्दी हम सभी लोगों की गिरफ्तारी करने में सफल होंगे। सर, जो फर्जी मुठभेड़ का मामला ये क्या है, इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 11 FIR पंजीकृत हुई थी उस दिन इन्हीं आरोपियों के विरुद्ध। उन 11 FIR जो पंजीकृत हुई थी उनमें जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं कि फर्जी मुठभेड़ कह रहे हैं, वो FIR भी थी और पुनर्विवेचना जिन मुकदमों की आदेशित की गई है उसमें यह विवेचना भी शामिल है।